So Divya, what were the doubts? एक बार बता दो. 15.1. सर 115.3 तो सर समझ ही में नहीं आ रहा सर. 15.3. यस सर. फिर मुझे तो समझ में आया, मैंने तो कर दिया। अच्छा कोई नहीं, I'll repeat. या मॉस्किटोज बहुत है, सॉरी अबाउट दैट. सर और 287 पेज नंबर का सेकंड वाला. 287 का सेकंड वाला, ओके श्योर. ये सर देखो 287 का जो सेकंड क्वेश्चन है क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो सब लोग. मैंने होमवर्क कर लिया था सर, 15.3 मैंने कर लिया था और प्राइजेस भी क्लास के बाद जस्ट अप्रूव। अच्छा कर लिया था तुमने, यस सर, क्लास के बाद। तो इतनी लेट क्यों बोला तुमने? सर मैं कंफ्यूज हो गया सर, मुझे लगा आप बात कर रहे हो साइंस के होमवर्क की। आज मैथ्स की क्लास है तो मैं साइंस का होमवर्क बोलूंगा नहीं. नो सर, मैं कंफ्यूज रहता हूँ मैथ्स माल के बंदे हो यार तुम भी. पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो. 3 क्यूब्स ईच विद 2 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड साइड बाय साइड. ट्राई टू मेक, अच्छा सो सॉरी, ओब्लिक स्केच है ना. हाँ ये तो मैंने बताया नहीं था क्लास में, करेक्ट. तो आज डिस्कस करते हैं ओब्लिक स्केच है क्या, देन विल कम टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है. ओब्लिक स्केच पहले पढ़ लेते हैं क्या. ओके ओके सर. ओके. तो शुरू करते हैं. 15 पॉइंट. सर एंड 15.3. हाँ वो भी क्लियर हो जाएगा आफ्टर वी स्टडी आइसोमेट्रिक एंड ओब्लिक स्केच. सो व्हाट इज आइसोमेट्रिक एंड ओब्लिक स्केच, उससे ठीक पहले एक और चीज आती है जिसको कहते हैं नेट. सर नेट कौन सा नेट? वो जो बैडमिंटन, फिर इंटरनेट। नहीं वो भी नेट नहीं. बैडमिंटन में वो जो लगा के खेलते हैं वो तो वाला जो नेट. माइकल के नेट्स लगे होते हैं सो वाले नहीं, बैडमिंटन रैकेट में लगे होते ये वाले नेट्स, बैडमिंटन नेट. ये वाली नेट की बात हो रही है. नेट का मतलब होता है हैं। ओके सर। कि द आउटर skeleton of 3D shapes. skeleton shape किसका? आउटर 3D shapes का. जब तुम उनके खोल के उनका आउटर skeleton प्रेजेंट करते हो किस फॉर्म में? इन 2D फॉर्म. तो वो 2D फॉर्म ऑफ 3D's skeleton outline is called net. नेट का मतलब क्या है? कोई भी 3D शेप है, आप उसको कट करके एक 2D फॉर्म में चिपकाते हो. उसके जो आउटलाइन कह लो या स्केलेटन फॉर्म कह लो या फिर जो भी उसका आउटर मोस्ट सरफेस है, उसको इस तरह से कट करते हो कि वो एक 2D शेप ले ले. तो उस पूरे 2D आउटलाइन को, दैट 2D आउटलाइन विच इज द स्केलेटल फॉर्म ऑफ द 3D इज कॉल्ड नेट. जैसे यहाँ माचिस का डब्बा दिख रहा है, सबसे पहले उन्होंने कौन सा सरफेस खोला? टॉप. ठीक है, टॉप यस सरफेस सर. खोला. तो एक्चुअली उस टॉप सरफेस का फिर आपको मार्क रखना है. ये जो ब्लैक नंबर 1 जिस पे मैंने लिखा है वो टॉप सरफेस है, और ये जो दो ग्रीन में लिखे ना मैंने, इधर देखो 2 और 3, ये फ्रंट और बैक है. क्योंकि माचिस का डब्बा देखते हैं आपको कम से कम एटलीस्ट ये इमेजिन करना चाहिए कि ये क्यूबॉइड है. क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्यूबॉइड. और क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं. 6 तो उन 6 फेसेस को हम ऐसे नाम करते हैं: फ्रंट, बैक, साइड फेसेस. 4 हो गए, 2 साइड होते हैं, फ्रंट बैक. ये दो, 2 2 4, टॉप और बॉटम. तो ये जो 2 साइड वाले देखो मैंने ग्रीन में थोड़े हाईलाइट कर दिए हैं, और जो टॉप और बॉटम है वो तो दिख रहा है शायद आप लोगों को. उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये फील होता है फ्रंट वाला, देखो जिसको मैंने ब्लू में शेड किया है, और बैक वाला जिसको मैंने स्काई ब्लू से थोड़ा हल्का हल्का. ठीक है, देखा? दिस इज द
बैक पोर्शन। ओके, टॉप और बॉटम, बॉटम तो दिख रहा होगा, ये देखो ये बॉटम है, और टॉप सर ये तुम्हारा टॉप है ऊपर वाला। तो हमने जब टॉप को खोला तो आपको उसके मार्किंग्स याद रखनी है। ये टॉप है, 1 2 और 3 साइड है। नहीं सर, ये फ्रंट और बैक है। साइड तो ये है सर रेड वाले, 4 और 5। ठीक है, गुड इवनिंग हिमांक। और बॉटम वाला कौन सा सरफेस? ये 6th, जिसके बल पे जिसको रेफरेंस बना के हमने बाकी सारे फेसेस ओपन किए। तो जब ओपन कर दिया, ये कौन सा फॉर्म है? 2D फॉर्म है कि नहीं? 2D फॉर्म किस चीज का? इस 3D सॉलिड का। तो इसे हम क्या बोलेंगे? नेट। दिस इज द नेट। ये नेट है, नेट फॉर दिस मैचस्टिक बॉक्स या फिर कार्डबोर्ड बॉक्स, जो कहना है इसे। इज दिस क्लियर कि नेट का मतलब क्या होता है? सब चुप हो गए अचानक। नेट का मतलब क्लियर है? यस सर। ठीक, एक बार आपको अगर नेट पता होगा तो आप नेट से ओरिजिनल 3D को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ओके सर। रिकंस्ट्रक्ट। रिकंस्ट्रक्ट। और जब 3D से वापस नेट पे आते हो तो आप क्या करते हो? उसको डिकंस्ट्रक्ट। डिकंस्ट्रक्ट मतलब खोलना, उसको ओपन करना। ओके सर। तो कुछ नेट्स यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं। देखो, here you find 4 नेट्स। यहाँ आपको 4 नेट्स दिख रहे होंगे, मैं इनको नेम्स दे देता हूँ। A, B, C एंड D। सबको दिख रहे हैं 4 नेट्स? ठीक है, ठीक है, 4 नेट्स दिख रहे हैं ना? यस सर। यस। आगे पढ़ो। देर आर 2 करेक्ट नेट्स। कह रहे 2 करेक्ट नेट्स हैं अमंग दीज 4। किनके हैं? किस 3D वर्जन के नेट्स बनाए? टेट्राहेड्रन। किसके हैं? टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन कोई नहीं है, वही चाहिए ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म याद करो, जिसका बेस एक ट्रायंगल है और हवा में जो डॉट होता है उसको एपेक्स कहते हैं, जब उसे ज्वाइन करोगे ना करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस से। तो ये एक्चुअली में है क्या? ट्रायंगुलर प्रिज्म, बट इसका और अच्छा नाम क्या होता है? टीट्राहेड्रन। तो जरा इमेजिन करो, इसको जब ओपन करोगे तो किस नेट से ये सिमिलर होगा? ए बी सी डी। इमेजिन, आप किसी के भी बल रख के इसको खोल सकते हो। ई। ओके पल्लव, लेट्स सी। सी, सी। ओके। पल्लव ए एंड डी कह रहा है, तुम सी कह रहे हो। और लोग? सी। सी, साक्षी भी सी कह रही है। दिव्या कहाँ गई? स्नेहा, अश्विन, हेमांक, अथर्व पार्टिसिपेट। स्नेहा भी सी कह रही है, ओके। पर 2 करेक्ट है। हाँ, देर आर 2 करेक्ट। सी तो है ही है फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ब्लू शेडेड पोर्शन है ना, ये बेस है टीट्राहेड्रन का, जिसके बल पे मैंने, ठीक है, बाकी 3 को, बाकी ये जो 3 थे क्या, साइड वाले फेसेस थे उसके। साइड, साइड समझ रहे हो ना? अगर इसका एक पूरा चक्कर तुम ऐसे काटोगे देखते देखते, सर ऐसे सी और राउंड। डी। और एक बात, इधर देखो सब लोग, इन रेड वाले ट्रायंगुलर फेसेस को देख रहे हो सब लोग? इनको जब यस सर। इनको जब ओपन करोगे इसके बल, इस ब्लू वाले के बल, तो इन सब के ये वाले पॉइंट्स एक जगह नहीं आ जाएंगे, ये ग्रीन वाले ऊपर की तरफ? यस सर। तो क्या ये तीनों मिलकर ये एपेक्स नहीं बनाएंगे? एपेक्स। यस सर। तो इससे कंफर्म हो गया सी है। सी के अलावा तुम लोग क्या कह रहे थे?
सब्जेक्ट डी का था तो मुझे लग रहा था कि ए और बी नहीं होंगे। नहीं, लगना नहीं चाहिए, यू हैव टू बी श्योर, थिंक। सर और सर सी के अलावा सबसे एक सिंपल स्ट्रैटेजी देखो, कितने फेसेस है इसके, टेट्राहेड्रन के कितने फेस हैं? 3 साइड में, एक नीचे, 3 और 1 4, कितने फेसेस है? सर 4। तो पहले तो ये कॉमन सेंस लगाओ, ए में सर 1 2 सर 3 ए 4, सर ए बी में होगा। 1 2 3 4, सी में भी 1 2 3 4, ओ डी में है 1 2 3 4 5। तो 100% डी तो हो नहीं सकता, पहली बात ये समझे। पहले नंबर ऑफ यस फेसेस काउंट कर लिया। अब आओ ए और बी में। सर ए हम्म सर ए समझ में नहीं आया कैसे बनेगा। ए, एक मिनट, पहले मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। इट हैज 5 फेसेस, ठीक। फिर आते हैं बी में। बी में आप किसको बेस बनाओगे? अगर आप इसको बेस बनाते हो, अगर, तो सबसे पहले जो आप फोल्ड करोगे, नहीं कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसके बल उठाओगे तो फिर नहीं नहीं नहीं। अगर इसको बेस बनाते हो तो एक एक करके एक फेस को ना बेस बना के सोचो। इसको बेस बनाओगे तो फिर ठीक है, ये पॉइंट एपेक्स पे जा रहा है, समझ रहे हो ना? ये पॉइंट एपेक्स पे क्यों जा रहा है? अगर इसको बेस बनाओगे तो ऑरेंज वाले को, ये चीज ऐसे सर खड़ी हो। बी में नीचे वाला ऊपर नहीं पहुंच पाएगा पूरा। लेट्स सी। अब इसको जब तुम इसके अराउंड बेंड करके ऊपर उठाओगे तो एपेक्स पे ये चीज आना चाहेगी, राइट? यस सर। तो इसका क्या होगा पल्लव? सर ये पहुंच ही नहीं पाएगा उधर से, ये है ही नहीं। क्योंकि ये पहुंच नहीं पाएगा करेक्ट उधर। तो हमने ये सारी अजम्पशन किस फेस को बेस मान के शुरू की? ऑरेंज वाले को। तो ऐसे नहीं हो रहा है, अब दूसरे वाले को मानो। मान लो तुम इस ग्रीन वाले को बेस मान के चलते हो, ठीक। ये तो एपेक्स बन गया फटाक से, सोच पा रहे हो? जब यस सर यहाँ से पर फोल्ड अब वो करोगे, सबसे लेफ्ट वाला नहीं आ पाएगा। लेट्स सी। फिर तुम इसको यहाँ से फोल्ड करते हो तो एपेक्स ये वाला आएगा, करेक्ट। ये एपेक्स हो नहीं सकता क्योंकि इसके साथ ये अटैच्ड है, तो बी भी पॉसिबल नहीं है, समझे? बी पॉसिबल नहीं है। यस सर। अब इसका ये मतलब नहीं ए होगा, सर यहाँ 2 तो बोल दिया इन्होंने, तो ए होगा। लेट्स वेरीफाई इट, ए होगा कि नहीं होगा। सर ये भी नहीं होगा। ये या ए? सर ए भी नहीं होगा। अच्छा, लेट्स सी। अगर तुम इसको बेस बनाते हो और इसको खड़ा करते हो इस वाले फेस को, तो ये एपेक्स का रूप, आई मीन एपेक्स के पॉइंट पे ये आएगा कन्वर्ज होकर। फिर तुम इसके अलोंग फोल्ड तो और करोगे। फिर जब इसको सर फिर जो राइट साइड है सर वो मर्ज है एक साथ, वो नहीं हो पाएगा। हम्म, एक मिनट। सर मेरे पास एक आइडिया है। एक सर और जो चीज, सबसे राइट हाँ वाला उसको मुझे भी फाड़ एक के आइडिया आया, हाँ तुम बोलो। सर जो सबसे राइट वाला उसको फाड़ के पीछे लगा दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेरे पास एक और आइडिया है, मैं बताऊं? उससे यस सर। एक और चीज चेक हो सकती है। एक आइडिया सबको क्लियर हो गया कि यस सर। टेट्राहेड्रन के कितने फेसेस हैं? 4। तो उससे डी रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसके 5 फेसेस हैं। और एक चीज बहुत ध्यान से देखना गाइस, बहुत ध्यान से देखना, तुम लोग सुन भी रहे हो, बाकी लोग सिर्फ पल्लव ही रिस्पॉन्स कर रहा है। अथर्व, सर सुन रहा हूँ। हेमांक, सात्विक सुन रहा है, ठीक है। अथर्व, हेमांक, खराब है इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। ओके। जय, एक तो लेट आए हो, कुछ बोल भी नहीं रहे हो। देखो अब इधर ध्यान से, ये टेट्राहेड्रन का बेस दिख रहा है सबको? ये देखा?
ये जो Yes. टीट्राहेड्रन का Yes, sir. बेस है, इस बेस के तीनों साइड जो हैं, ये देखो, ये रेड वाला, ये ब्लू वाला और ये ब्लैक वाला, इस बेस के ये तीनों साइड से एक ना एक फेस अटैच्ड है, ये समझे? यस सर। इसका मतलब सी क्यों करेक्ट हो रहा था? सी इसलिए करेक्ट हो रहा था क्योंकि जब हमने इसको बेस माना तो देखो, इसका ये वाला ब्लैक साइड, ये रेड साइड और एक ग्रीन साइड, ये एक ना एक दूसरे ट्रायंगुलर फेस से अटैच्ड था। क्या आपको ये सेम पैटर्न ए और बी में दिख रहा है? कि कोई भी एक बेस को पकड़ो, क्या उसके तीनों साइड्स ऑक्यूपाइड हैं? नो सर। No, sir. No, sir. नहीं, मैक्सिमम 2 हैं। जैसे इसको भी लेते हो तो 2 हैं, इसको भी लेते हो तो 2 हैं ऑक्यूपाइड, 3 नहीं है। इसलिए ए और बी दोनों ही पॉसिबल नेट Sir, डायग्राम्स आपने नहीं। लिखा था 2 correct. There are 2 correct nets among them to make a tetrahedron. See if you can work out which nets will make a tetrahedron. Okay, let's see. जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया डी वाले को, इसके हैं 5 फेसेस, राइट? और यस सर। इसका सर कोई एक को ओवरलैप कर दे। एक ओवरलैप कर दे। वैसे किस फेस के तीनों ऑक्यूपाइड है, मतलब सटे हुए हैं एडजेसेंट ट्रायंगुलर फेसेस से? Sir, मैं समझ गया सर, डीसी बनेगा। फिर डीसी समझ गया आई थिंक मैं। क्यों बोलो? सर अगर हम मैं जो वाला नंबरिंग दे देता हूँ, 1 Yes, 2 3 sir. 4। अब बोलो। सर जो 5 और 3 ऐसे अगर उनके कॉर्नर्स मैच करवा दें उनको खड़ा करके, फिर सर हम्म, 2 को हम लोग नीचे की तरफ घुमा दें तो 2 4 से ज्वाइन हो जाएगा सर। 1 2 और 4 को भी कैसे ऊपर ज्वाइन कर होगा? तुमने बेस किसको लिया पहले ये बताओ। सर 4। ठीक है। सर अगर 5 ओ सर 2 हट जाएगा सर, नहीं होगा। 4 को अगर बेस लोगे ना तो 3 का ये पॉइंट और 5 का ये पॉइंट एपेक्स बनने के लिए आएंगे, कन्वर्ज होने, राइट? यस सर। लेकिन 2 ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने क्यों सर तो कहा है है क्या देयर आर पॉसिबल? 2 करेक्ट नेट्स? सर देयर इज अ सीक्रेट ऑप्शन ऑफ ई पार्ट। सर हम 4 को सब घुमा के नीचे ला सकते हैं, सो फिर 5 1 को ओवरलैप कर देगा। फिर से बोलो पल्लव। सर जो 4 है हम्म, सर, वो 1 और 3 के जो नीचे वाला पार्ट है सर उसमें आ जाएगा, 5 1 को ओवरलैप कर देगा। 4 1 और 3 के नीचे कैसे आएगा ये बताओ। सर मैं ड्रॉ कर सकते ड्रॉ करो। कर सर लाइक ये 4 सर ऐसे आ जाएगा, सो फिर 5 1 को ओवरलैप कर लेगा। 4 ऐसे कैसे आएगा भाई? सर हम जब उसको मोड़ेंगे। 4 को मोड़ ही नहीं सकते हम, नो क्योंकि सर। इसके 2 फेसेस वो हैं फिक्स्ड। हम मोड़ सकते हैं 5 को अबाउट 4 के इस साइड से। 4 को कैसे मोड़ोगे? 4 को मोड़ोगे भी तो 3 के इसके अबाउट मोड़ सकते हो और 5 के इसके अबाउट तो मोड़ ही नहीं सकते हो 4 को, क्योंकि ये ओपन फ्री साइड है। इसके अबाउट ओके सर। पॉसिबल। एक मिनट। अगर 4 को बेस बनाएंगे 5 और 3 ऐसे, 2 इधर आ जाएगा, चिपक जाएगा, फिर 2 का ये पॉइंट एपेक्स के साथ कन्वर्ज कर सकता है। फिर 1 का क्या होगा? सर 1 भाग जाएगा। नहीं 2 का तो है ही। 1 क्यों भागेगा भाई? कहाँ भागेगा वो? सर दूसरे फिगर में। पक जस्ट अ मिनट। हम लोग 2 को जो ये वाला पॉइंट है सर, हम लोग उसको यहाँ तक ले आए, सो ड्रॉ नहीं हो रहा। एक मिनट, डिसेबल तो नहीं है अभी, फिर इनेबल करता हूँ। हाँ बोलो, करो ड्रॉ।
यस सर, अगर हम लोग 2 को यहाँ पर ले आए 4 के सर फोल्ड करके, तो सर 1 4 के नीचे आ जाएगा सर, 4 तीनों कॉर्नर से सराउंडेड होगा सर, फिर हम लोग उन सबको खड़ा कर सकते हैं। 4 के एक बार उसको मिटाओ। यस सर, 2 मिनट। 4 के इस साइड को कौन फिर टच करेगा? 2 का ये सर वाला 2 को फोल्ड कर देंगे, उसके बाद 1 भी आ जाएगा ना, तो सर 1 को फिर हम लोग 1 सर 1 को 1 कवर कर लेगा उस वाली साइड तब को। हम 2 को तो सिर्फ 3 के वो ऊपर ही फोल्ड कर सकते हैं। 2 को 3 के ऊपर नहीं, 3 के इधर साइड। 3 के साइड में सर, क्योंकि वो उधर जा नहीं पाएगा, क्योंकि सर फिर 3 भी आ जाएगा। बड़ी गलत बात है, इन्होंने 5 ट्रायंगल्स क्यों बनाए? 4 होने चाहिए ना। यस सर। सर मैं बता रहा हूँ सर, एक सीक्रेट ऑप्शन होगा ई पार्ट का सर, वो सही है। यस सर, सर उसमें अब पूरी इमेज बनी होगी। सर हो सकता है ए बी नहीं हो। एक बार मैं ए और बी को देख रहा हूँ। हाँ, I think it should be A only. लेट्स सी। ए में फिर किसको बेस बनाओगे साक्षी? Sir, 1 2 3 या 4? sir 2. ठीक है, बना दिया। फिर सर जो 1 वाला मतलब जो हाँ, उसका ये होगा वो एपेक्स apex होगा, ये ग्रीन वाला ये, और फिर जो 3 वाला जो साइड है उसका एक एपेक्स 3 होगा। का ये वाला होगा। ठीक है, फिर सर वो 4। हम जब वो कर रहे एक हैं। साथ लाइक ऊपर हो जाएंगे तो सर 4 वाले को हम फोल्ड कर सकते हैं। मुझे इमेजिन करने दो। 4 को अगर तुम फोल्ड करोगी सर हम 2 के पीछे कर सकते हैं। तो कितनी समस्या हो रही है इसको सोचने में। यस सर, हो जाएगा उससे यस एक्चुअली। सर, जब 3 को एक ऊपर मिनट में। करेंगे सब 4 भी आएगा, तो उसको 2 के पीछे कर लीजिए, फोल्ड कर। यस सर। तो मतलब 4 का ये वाला जो साइड है वो 2 के इस साइड से कोइंसाइड कर जाएगा। यस। क्या ये तिगड़म बी में नहीं हो पा रही है? नो सर। क्यों? अगर मैं नेम दूं तो 1 2 3 4 सर अगर 2 और को किस 2 लिए 1 को और बेस 3 बना को के करेंगे तो सर अगर 1 और 3 को करेंगे सर, तो 3 के साथ 4 राइट साइड में लेफ्ट साइड में जाएगा। ओके, सर तो लेट्स वो सी। बनेगा नहीं। 1 का ये तो एपेक्स बन गया, फिर 3 का ये एपेक्स बन गया। ये तो सर इधर एक्चुअल आ नहीं पेपर से सकता। बनाने में कई हद तक इजी होता। एग्जैक्टली, ऐसे सोचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली एक्टिविटी सही कह रहा है सात्विक, पेपर ड्रिवन ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इससे हमने फट विजुअलाइज कर लिया आई होप सी वाले को। सर वो मैंने बोला। यस सर, सर सी वाला तो इजी था, सर सी वाला इजी था। एंड पोटेंशियली जैसा तुम लोग कह रहे हो ए के लिए, दैट्स ऑल्सो ये कुछ तो हद सही तक है। आई थिंक डुएबल, बट मैं सोच नहीं पा रहा हूँ क्लियरली। आई इवन नीड पेपर एंड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। एनीवेज, आई होप नेट क्लियर है। और यहाँ पे 15.1 एक्सरसाइज में हम नेट से क्या बनाने की कोशिश करेंगे? क्यूब्स। तो सबको पता ही, फट से बताओ क्यूब्स के कितने फेसेस होते हैं? सर 6। 6. ओके, यस, 6 फेसेस। तो पहले 1 2 लेके 6 तक काउंट कर लो, क्या सबके 6 हैं? यस सर सर। फर्स्ट के, सर सेकंड के भी है, 6 सर 6। थर्ड के भी है, सर फिफ्थ के भी है, सर सिक्स्थ के भी, सेवंथ के भी, सर सबके है। यस सर। ठीक है, अब दूसरी बात, पैटर्न देखो सब लोग। एक मैंने क्यूब बनाया, ग्रीन कलर में दिख रहा है सबको? यस सर। पक्का? यस सर। सर वो रेड कलर का दिख रहा है। रेड और ग्रीन। तो अब ये चीज बहुत ध्यान से मुझे बताना कि ठीक है, जिसके बल तुम खोलोगे, नहीं यार ये वही चीज है, फिर यहाँ भी हमें पेपर की जरूरत पड़ेगी। वैसे मैं ये बोलने वाला था, मान लो तुमने इस बेस के बल खोला ना, ये नीचे वाला, तो इसके चारों
साइड्स कनेक्टेड होंगे, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला। तो इसीलिए ये जो फिगर है ना फोर्थ में, ये बेस एकदम परफेक्टली काम करेगा, क्योंकि देखो इसके चारों एजेस कनेक्टेड है, दिखा सबको? यस सर, So फोर्थ this is वाले the से सर क्यूब बन जाएगा। this is the easiest to visualize. यस सर। अब मेन जर्नी यहाँ से शुरू होती, ठीक है? फोर्थ तो है, ये तो है सर नेट क्यूब का। क्या ये और कहीं पैटर्न देखा तुम्हें कि उसके चारों साइड कनेक्टेड हैं? आई डोंट थिंक सो, राइट? अब वो फोल्डिंग वाली बात शुरू होती है जो तुम लोगों ने ऊपर की है। रुको, इस फोल्डिंग का भी कुछ ना कुछ। तो अगर जो हाँ, राइट अगर वाली साइड होती है वो बना दे। अच्छा, तुमने एक कहा साइड 5 बना को दे। 5 को बेस बनाना है, ठीक है? 5 को Yes, sir. बेस, तो 4 क्या बनेगा? बैक। यस सर, 4 बैक बनेगा, फिर से 3 भी उसके साथ आ जाएगा सर। 3 साइड बनेगा। यस सर, 3 को साइड बना दिया, 2 और 1 उसके ऊपर है। लेट्स फिर सी, अगर 3 नहीं, 2 सर 1 में गड़बड़ हो रही है साथ में, सोचो फिर सर से। 2 को नहीं फ्लिप बन कर दोगे तो 1 भी आ जाएगा ना उसके साथ सर। नहीं, कहाँ आएगा वो? लोकेशन सोचनी है। 4 यहाँ, 3 यहाँ, 2 टॉप में आ रहा है, ठीक है? अच्छा, 1 फ्रंट में आ गया। ये सोच पाए सब लोग 1 फ्रंट में कैसे आया? थिंक अबाउट इट, इंटरेस्टिंग। यस स्नेहा सोच पा रही है, ओके। और कौन? 4 तो सोच ही लिया था ऑलरेडी। यस सर, सर मेरे को आगे से फिर 6 एक और साइड बन जाएगी दूसरी अगर साइड। 2 से भी बन पाया, अगर 5 सही। से बन गया तो आई थिंक। अब तुम बोलोगे सर सबको बेस मान के एक बार करो, 6 को मान के दिखाओगे? सर 6 से नहीं हो सकता। सर आई डोंट थिंक क्यों? 6 से हो पाएगा। 6 से क्यों नहीं हो पाया? कॉम्प्लिकेटेड। यस सर। चलो चैलेंज है, सोचो जरा। 5 क्या बना तुम्हारा? साइड बना। फिर 4 क्या बनेगा तुम्हारा? बैक। फिर 3 बनेगा टॉप। नहीं सर, 6 से बन जाएगा, 6 से बन जाएगा। लेट्स से 3 सब टॉप वन हुआ। फ्रंट टू बन जाएगी, बनेगा टू साइड और बन 1 बनेगा फ्रंट। अच्छा, सब 2 वन बनेगा फ्रंट साइड और 1 साइड फ्रंट। बन जाएगा। तुम लोगों ने यही सोचा सात्विक, तुमने भी? यस सर। सर ब्रेन ब्लास्ट। ओह माय ब्लास्ट गॉड तो नहीं हुई है। सर, हर चीज पॉसिबल है इसमें। सर एक 1 से भी हो सकता है, फिर सर 1 से भी हो सकता है। यस सर। ऑफ कोर्स, ये फिर सर ये 2 हो से भी गया हो ना सकता है। सिमेट्रिकल। Yes, वही sir. अश्विन ने थोड़ी देर बाद पहले जो बात की थी, फिर वो तुम लोग कहो कि सर यहाँ से नंबरिंग शुरू करो, My 1 2 God. 3। Oh my god. सर बीच से नंबरिंग शुरू करो सर, 3 के जाए 1। तुम बस करो पल्लव, ये अब गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, चलो, गुड। ना सोच पा रहे हो तुम लोग, सही है। ये तो बहुत आसान है। ये बहुत इजी है। 5th का क्या? नंबरिंग देते हैं फटाफट, 1 2 3 4 5 6। सोच पाओगे अगर 6 से शुरू करे तो? सर 2 को पेस, सर 2 को पेस। नहीं, 6 से करो एक Yes, बार। sir. एक 6 एक बार OMG हो जाए। चलो 6 से Yes, sir. 5 हो गया, बैक। सर बन जाएगा, सर बन जाएगा, सर बन सर 2 जाएगा। टॉप हो गया, सर 2 टॉप हो गया। 2 टॉप हो सब गया। बन सब 1 साइड हो गया, हर सब चीज 1 साइड हो possible गया। है। 1 साइड हो गया, 1 और 2 3 भी साइड हो साइड, गया और सर 4 4 और बैक, 4 सर 4 फ्रंट हो बैक, गया। सर 4 4 फ्रंट बैक। हो गया। 4 यस सर फ्रंट। Oh फ्रंट, my god. सही है, 4 फ्रंट। Again brain blast. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। एक और 1 2 3 4 5 6। पल्लव जो रेकमेंड कर रहा था 2 से शुरू करते हैं, चलो। 2 से तो सर सर one 5 side सर, is 5 seven. front, 6 top, 1 side, 3 side और सर 4 1 और back. 3 साइड, 5 फ्रंट, 6 टॉप, और 4 का क्या हुआ? सर 4 सर, back बन गया ना। नहीं बन पाएगा। सर बैक नहीं बन स्नेहा पाएगा। कह रही नहीं बन पाएगा, राइट? Actually, सर क्योंकि ऊपर बैक होगा। top यस हो सर, जाएगा। बैक, यस सर, बैक नहीं बन पाएगा, टॉप बनना पड़ेगा। सर 6 और 4 टॉप ऑलरेडी है। सर 6 और 4 दोनों में से कोई सा भी टॉप हो सकता है। 6 और 4, लेकिन हाँ फिर करेक्ट। बैक नहीं हो पाएगा ना, लेकिन सर कोई करेक्ट। भी। तो लेकिन फिर बैक को नहीं हो पाएगा। एक फेस ओपन रह गया, चूहा घुस जाएगा इस बॉक्स में। Yes, sir. एनीवेज, यस तो सर। चूहा घुस जाएगा, तो चूहे का एग्जांपल है। Oh my God. मतलब 5, मतलब 6 के 6 वो होने चाहिए ना, सर क्लोज। अच्छा सर, चूहे ने वो बिस्किट खत्म कर लिया सोने का। वो तो कब का कर दिया। सर इसलिए चूहा इसलिए यहाँ पे आ गया।
अब इधर सोचो, सर वो 1 बहुत बड़ा बच गया था सर, लगता नहीं अभी भी खा रहा है। 1 के अलॉन्ग सोचो, तो साइड क्या बना, एक तो 2, सर फिर ये टॉप, सर फिर ये 3 दूसरा टॉप साइड। सर 4 बैक सर साइड 5 6 कहाँ गए? सर 5 6 नहीं आ पाएंगे यस सर 5 6 नहीं आ पाएंगे। सर 6 बैक बन जाए सर 5 बैक बन जाएगा, 6 साइड दूसरी साइड बन जाएगा। 6 तो फ्रंट आया ना, यस सर। सॉरी 5 फ्रंट आया, 6 सर फ्रंट आया कैसे, मेरे को समझ में नहीं आया। देखो सोचो। सर पेपर ही फट जा। नहीं नहीं, तुम इस लाइन, इस रेड लाइन के अलॉन्ग पहले इस पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा करो। किस स्ट्रक्चर को सर? 2 5 3 2 3 5 6 वाले ओके सर, स्ट्रक्चर यस सर को। बन जाएगा, यस सर बन 5 जाएगा। फिर 6 सर फिर 6 यस सर होगा, 6, एक जगह आ यस जाएगा। सर 6 और सर 4, 6 और 6 और यस 4 वो सर, हो रहे हैं ना, क्लैश हो रहे हैं, यस यस सर सर। सर कोलाइड। तो 1 वाली पुअर चॉइस। सर सबसे बेस्ट 6 वाली है। सर 5 से एनीवेज आई होप तुम लोगों ने देख लिया कि यस ये बन पा रहा था। जब आपने इसको बेस माना तो OMG हो गया था सबका। यस सर, OMG। और 5th को एक बार मान के करो तो ये हुआ था क्या? नहीं, ये नहीं किया तुमने। सर 6 फ्रंट है, सर 2 बैक है, 2 बैक है, सर ठीक है। 1 साइड है, 3 साइड है। और सर 4 टॉप है। 1 नो साइड है, सर 3 वो साइड है। टॉप नहीं हो पाएगा। 4 यस सर फिर आपसे 6 टॉप के नहीं हो साथ, पाएगा। 4 फिर 6 टॉप नहीं के हो पाएगा साथ सर, कंटेंट कोलाइड हो करेगा। जाएगा। सर 4 और कोलाइड हो 6 की जाएगा। बहुत बुरी हाँ, दुश्मनी है इस जगह 4 में। और 6 की लड़ाई होगी इसमें, राइट। तो 4 और एनीवेज 6 एनिमीज है इसमें। इसमें आओ, इसमें मजा आएगा। 6th वाले में कुछ नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 ओके सर। 4 5 6। 5 से शुरू करो, जरा एक बार ट्राई करो। 3 है तुम्हारा फ्रंट। सर साक्षी समझ में आ रहा है? तो 5 टॉप होगा आई थिंक। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ 5 को बेस मान के शुरू करो। ओके तो इस ब्लैक लाइन के लॉन्ग फोल्ड, तो 3 फ्रंट, सर 3 साइड, फ्रंट, सर 4 साइड, सर 2 साइड, सर हो पाएगा, 1 बैक, सर 1 सर हो बैक, पाएगा, सर होगा, 1 सर होगा। बैक। सर ओके, 6 पॉसिबल, सर 6 एक फंस जाएगा। पॉसिबल। एक मिनट, स्नेहा क्या कह रही थी तुम? हो जाएगा, हो जाएगा तुम कह रही थी। होगा और 1 बैक होगा, हो जाएगा। तो 6 टॉप हो सकता है। अच्छा 6 सर टॉप नहीं हो होगा। सकता। एक मिनट, मुझे भी थोड़ा सोचने दो कि तुमसे फोल्ड के 3 फ्रंट, सर 2 2 को साइड। साइड बना दो सर, 1 को बैक बना दो सर, 2 के साथ चला जाएगा ना 6, फिर 6 को ऊपर से फोल्ड कर जब देंगे। 2 साइड गया ना, मैं 6 की फोल्डिंग नहीं सोच पा रहा हूँ। एक मिनट, यस सर हो जाएगा। एक मिनट, 2 फिर ये पूरी चीज ऐसे खड़ी हो गई तो फिर ओ हाँ, राइट राइट राइट। यस 6 सर। 2 टॉप। मिलियन IQ। सर बिलियन IQ। और 1 किसकी जगह ले रहा है? सर बैक। ए बैक। यस यस सर। सर बैक पहुंच जाएगा वो। अब सब कुछ रीसेट करना पड़ेगा, एक मिनट। सर एक सर पेपर मैं ले एक बार लेंगे बताऊं अगली कैसे बार से। होगा। सर अगली बार से पेपर लेके भेजेंगे साहब। सर मैं बताऊं कैसे होगा। एक मिनट। सर 2 5 के लेफ्ट साइड जाएगा सर, तो 1 बैक जाएगा। सॉरी, हेलो, एक कॉल आ गया था, सो सॉरी। हाँ बोलो पल्लव। सर जो 5 है सर, अगर 2 के राइट में जाएगा सर, तो 1 बैक में चला जाएगा। 2 सर राइट में मैंने नहीं, 2 उसके सर लेफ्ट में लेफ्ट जाएगा में ना गया है। तो। हाँ सर लेफ्ट सर में पहले तो उस 2 बैक कंफ्यूज में जाएगा। डायरेक्शन। सर 2 के ऊपर 6 है तो टॉप बन जाएगा। वही तो, कहना आसान है, सोचना मुश्किल ना। सर सोचना और भी सर आसान है। सोचना भी इजी है सर, सोचना इतना डिफिकल्ट ठीक नहीं है। है ठीक है, मैंने सोच लिया 6 टॉप, लेकिन 1 फिर एकदम मैं फ्यूज हो गया जब तुम लोगों ने कहा कि सर 1। अगर उस सर लाइन मैं को ड्रॉ करके बताऊं बस सर कैसे? परपेंडिकुलरली खड़ा कर दे, तो हम्म, उसे फोल्ड करेंगे तो उसे 2 के साथ 1 और 6 भी तो आ जाएगा, फिर से 1 को फिर से फोल्ड कर देंगे। 1 और 2 तो पैरेलल है, 2 और 6 एक दूसरे, मतलब कैसे बोलूं मैं। सर मैं ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। ये ड्रॉ आई डोंट थिंक चैलेंजिंग होगा काफी। एक सर मिनट मैं एक रुको, बार मैं कर दिखाऊं ड्रॉ दूंगा। करके, सर मैं कर सर सकता मैं हूँ। कर दूंगा। ओके एक सर मिनट, पहले एक मिनट रुको। मिसिंग ड्राइंग गंदी है।
पहले मैं खुद सोच लेता हूँ एक बार। 3 ऐसे तो 2 ठीक है, फिर 1। अच्छा हाँ यार 1 बैक है ना। यस सर। यस हे सर, भगवान, इतना इजी नहीं सोच पाया, अब समझ में आया। ठीक है। सर 1 मिलियन IQ। नहीं नहीं, कोई 1 मिलियन IQ नहीं है, सिंपल है, मैं समझ गया। 3 जब फ्रंट आ गया ना तो ऐसे समझ, हम साइड में वो 3 फेसेस बना रहे हैं। ठीक है, आई डोंट नो बाकियों के साथ क्या है, अश्विन, हेमांक और फिर यश, अथर्व, जय। अथर्व तो इज नॉट देयर। सर हिमांक का तुम ज्वाइन की नहीं चल रहा है, उसने चार्ट में लिखा। जय, हेमांक, अच्छा उसने लिखा था चैट में। यस सर। नहीं, उसने कहा माइक इज नॉट वर्किंग। ओके, बट हेमांक तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब जो डिस्कशन हो रही है? ओके, जय तुम्हें, यश, हाँ सर। लेट मी नो। अब आते हैं नेक्स्ट, डाइस एंड क्यूब्स विद डॉट्स ऑन ईच फेस। अच्छा, ये वही लूडो वाली गोटी है। तो इसमें एक पैटर्न यही है कि, हाँ कोई कुछ कह रहा है? नो सर। इसमें एक पैटर्न ये है ना, ऑपोजिट फेसेस जो होते हैं ना, उनके सम टोटल करोगे तो क्या आएगा? 7। मतलब सामने तुम्हें फ्रंट फेस में 5 दिख रहा है, तो ऑपोजिट ऑपोजिट क्या है फ्रंट के? बैक। बैक है ना, तो बैक में 2 होगा। ठीक है, इस साइड में 1 है, तो इसके ठीक ऑपोजिट साइड में कितना होगा? 6। गुड स्नेहा, क्योंकि 6 + 1 7। अगर टॉप में 4 है तो बॉटम में कितना होगा? 3। सब 3। 3 गुड। अब हम मिसिंग वाले को लिखते हैं। बॉटम में क्या होगा सर? 3। ये देखो सर 1। कैसे? यहाँ देखो, लूडो की गोटी का ना पैटर्न होता है पल्लव की, ऑपोजिट सर मैं फेसेस। ऐसे लूडो को डाइस लेके बैठता हूँ। हाँ, ऑपोजिट फेसेस वाले जो फेस होते हैं, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का सम, उनका न्यूमेरिकल वैल्यू का सम क्या होता है? 7 डॉट्स। तो फ्रंट फेस क्या है? 5 ना, तो फ्रंट का ऑपोजिट बैक, बैक फेज में पता कितने होंगे? सर 2। 2। वही चीज डिस्कस हो रही थी, ओके सर। ये 2 है। तो मिसिंग वालों को ही मैं बना रहा हूँ। ये 1 एक साइड है, तो उसके ऑपोजिट साइड यहाँ पे सर कितने 6। होंगे? 6। 6। ओह नो, 6 अब बनाओ बहुत हौच पौच हो जाएगा, बट 6 पता जब आता है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि घर से गोटी निकल जाती है। यस सर। सर यस 6 सर। सर एक और और चांस मिलती और है। दूर भागने में भी मजा आता है, दूर भागने में अगर एनिमी वाले घेरे में आ गए तो। एनीवेज, फिर तो मोनोपोली में वो नहीं लगता। अब ये तो सब ये आसान है, ये लूडो को लूडो की डाइस को देखकर हम समझ गए, लेकिन अब आता है नेक्स्ट चैलेंज। ये दिख रहे हो मिसिंग प्लेट्स? तो अब मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे रिप्लाई करेगा। यू हैव टू एक्चुअली फर्स्ट थिंक कि आप ऐसे क्यूब बनाओगे कैसे, और एक बार बना लोगे तो आपको ऑपोजिट फेसेस पता होने चाहिए। और एक बार आपको ऑपोजिट फेसेस पता है तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाना कि ऑपोजिट फेसेस के डॉट्स का सम क्या होता है? हमेशा 7। तो रेडी, पूछूं? यस सर। सर पहले वाले का आंसर आई थिंक अभी से कर लिए हैं। ठीक, सबसे पहले तुम बताओ स्नेहा, x की क्या वैल्यू होगी? 1 1। तुमने किसके अबाउट फोल्डिंग शुरू की, ये बता सकती हो? 4 4 के अबाउट तुमने फोल्डिंग शुरू की, तो साइड साइड, फिर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 1। एवरीवन अग्रीज विद स्नेहा, x की वैल्यू यस 1 है? सर। यस सर। ठीक है हेमांग, तुम बोल रहे थे ना तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तुम मुझे बताओ लेट्स हेमांग फाइंड आउट। कि, या लेट्स फाइंड आउट, आई एम प्रीटी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट। द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। मिस्टर हेमांग मित्तल, y की वैल्यू कितनी होगी? हेमांग, y की वैल्यू? ओके, हेमांग सेज 2 होगी। गाइस, डू यू अग्री? हेलो, यस सर। डू यू So अग्री? I think it should be 3. is
Sakshi says 3 and Sneha No, says सर 3 होगी. 3. हेमांक नहीं समझ में आ रहा है. माय डियर 4 के अबाउट इसको फोल्ड करना शुरू करोगे तो देखो z किसका रूप ले लेगा, साइड. ये साइड है, ये भी साइड है. ठीक. 6 बन जाएगा तुम्हारा फ्रंट. और ये y क्या बन जाएगा, y तुम्हारा बन जाएगा टॉप. ठीक है. तो टॉप के ऑपोजिट कौन सा फेज होता है? बॉटम. एक मिनट. हाँ सही तो कहा उसने. टॉप नहीं बनेगा. 4 और 2 सही तो है. एक्स टॉप बनेगा. ए सो सॉरी, 4 और 2 तो 6 है ना. सम क्या Yes, चाहिए था sir. हेमांक? सम तो 7 चाहिए 7 था. चाहिए था. तो y शुड बी 3. करेक्ट. मैं सोच रहा ऐसा कैसे हो सकता है. या और y पता चल गया, x तो स्नेहा ने बता ही दिया. अब ये तो बहुत ही आसान है. ये मुझे अश्विन बताएगा कि z की वैल्यू क्या होगी. अश्विन सर बताओ z की वैल्यू. डायरेक्ट पता नहीं चल रही. एक मिनट को अश्विन को बोलने दो. अश्विन z की वैल्यू. फोकस माय डियर फोकस. यश तुम बताओ z की वैल्यू. चलो जय तुम बताओ z की वैल्यू. सर 2 ठीक है, गुड. बिकॉज 5 प्लस 2. से फोल्ड करेंगे. 5 से फोल्ड करेंगे. हाँ. पल्लव तुम मुझे ए बताओगे, सात्विक तुम सी बताओगे और बी साक्षी. सर हमें बेस किसको लेना है? अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सोचो. ए पल्लव, बी सात्विक, सॉरी सी सात्विक और बी साक्षी. सुना तुम तीनों ने? पल्लव ने तो सुन लिया. यस सर. ओके. सर मुझे एक आंसर मिला सी का. श्योर हो जाओ पहले सात्विक. यस सर. क्रॉस चेक अगर करना है फिर यस से. सर. सर किसी की भी लॉन्ग फोल्ड कर सकते हैं ना, लेकिन हाँ किसी के लॉन्ग अच्छा सुनो तो सुनो मिल सुनो. गया. किसी के लॉन्ग ऐसे प्राइवेट चैट में भेज दो बी का. हाँ कर सकते हो. किसी के लॉन्ग ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते सात्विक. वो फोल्ड सक्सेसफुल भी होना चाहिए कि 6 जैसे के 6 साइड. सक्सेसफुल होगा. सो तो लास्ट में पता लगा सर हर एक्सरसाइज भी बताओ. तो क्या आंसर है बताओ सात्विक. ओरली बता सकते हो. ऑफ कोर्स तुम्हें ही दिया गया, तुम ओरली बताओ. सर ओरली बताना तो फिर सर अपना ओरली बताओ. सर 7. 4. सर 4. एक मिनट पल्लव अपना आंसर. सर मेरा सी का मेरा 4 अगर 4 मैं 3 का लॉन्ग फोल्ड करता हूँ तो. सर मेरा 4 आ रहा है अगर मैं ए के लॉन्ग फोल्ड हाँ. करता हूँ. तुम्हारा सात्विक. तो मेरा सी का लॉन्ग 3 के लॉन्ग फोल्ड करने पे मेरा आ रहा है 4. अलोंग 3. और तुमने किसके अलोंग फोल्ड किया पल्लव? सर ए. अलोंग ए. तुम बताओ साक्षी, तुम्हारा आंसर वेटिंग है. साक्षी बी 6. 6 किसके अलोंग फोल्ड किया तुमने? 5. 5 के अलोंग. और 5 है कहाँ फिगर में? तो बस 1 2 3 है. सर मैं बताऊं? एक मिनट जाए, एक मिनट. सर आई थिंक पल्लव गलत है. साक्षी ध्यान नहीं दे रही हो. सर मैं एक मिनट जाए, एक मिनट जाए. देखो एक चीज मानते हो कि नहीं तुम लोग? बोलो क्या. पल्लव और सात्विक दोनों में से कोई एक या दोनों ही गलत है. बोलो क्यों. गेस करो. क्योंकि दोनों फेसेस दोनों फेसेस 4 हो ही नहीं सकते. एग्जैक्टली. यस सर. सर मुझे पल्लव लग रहा है कि सर मैंने उसको देखा तो सर शोर नहीं आ रहा सर एक के लॉन्ग और- फोल्ड करने पे. चलो मे भी पल्लव गलत है, मे बी. आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने चेक नहीं किया. तुमने पहले उसको क्यों क्लास में कहा सात्विक 7? तुमने ये भी क्यों बोला? जब ऐसे इस एक्सप्रेशन से हम जब सामने वाले को बोलते हैं ना तो सामने वाला अलर्ट हो जाता है. अरे मैंने कोई गलती की है. नो सर सर मैं Course बोल रहा माना हूँ 7 कैसे हो जाएगा? 0 ही नहीं है डाइस आई में. नो डाइस में 0 कहाँ है? बट स्टिल यू आर नॉट सपोज टू मेक सच सर मैं एक्सप्लेन कर साउंड्स. दूं तो कैसे आया मेरा. हाँ भाई बोलो. नहीं एक्सप्लेन नहीं, अब मैं चेक करता हूँ. तुमने अलोंग ए फोल्ड किया ना पल्लव? यस सर. चलो अब जल्दी से चेक करते हैं. अलोंग ए में करता हूँ सर शुरू. आपकी आवाज बहुत कट कट कर आ रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही.
अभी आ रही है? अभी आ रही है? यस सर। सात्विक लेट मी नो। हम शुरू कर रहे हैं ए के अलॉन्ग फोल्ड करना। अब मैं फटाफट लिखते जा रहा हूँ। ये तुम्हारा फ्रंट हो जाएगा, फिर सी जो तुम्हारा हो जाएगा साइड, साइड हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा साइड थर्ड, और ये हो जाएगा तुम्हारा बैक, और ये हो जाएगा सर 2 टॉप। फ्रंट हो जाएगा, टॉप। 2 टॉप होगा, 2 फ्रंट नहीं। तो ये फोल्डिंग सक्सेसफुल रही, 2 साइड यस फ्रंट सर। बैक बॉटम टॉप। Yes, ठीक है, तो ए किसके ऑपोजिट है? सर टॉप के। 4। सर 2। सर ओह 2 के सर तो 4 आएगा। सर वाह 3 आएगा, वाह सॉरी। सर 3 आएगा थ्री सर। सर 3 होना हाँ, चाहिए, टॉप पे जो सर नहीं आ सकता। पल्लव सर से यही मिस्टेक हुई कि उसने ये सोचा दिमाग में कि 4 + 2 7 होता है। सर 5 आएगा। 3 आएगा सर, 3। ओ जय 5 आएगा। 5 क्यों आएगा भाई? सर 2 + 5 7 होता है। हम्म। अब बताओ पल्लव, तुम यस सर। 3 पे सुई अटकी थी, फिर तुमने कहा नहीं सर 4। अब जय ने खाया 5। सर 5 है। तो पहले तुम्हारा दिमाग कह रहा था सर 3 + 2 7, फिर कहा उसने 4 + 2 7। सर 5 + 2। यार ऐसा कैसे कर सकते हो तुम पल्लव? Oh 3 my + 2 God. 7, हो रहा था। 2 बार गलतियां। वेरी सिली मिस्टेक्स नॉट टू बी रिपीटेड इन द फ्यूचर। ओके सर। तो इसका आंसर है 5, एंड हाँ फोल्डिंग सक्सेसफुल थी। सी जो सात्विक की फोल्डिंग है उसने किसके अलोंग की है? 3 के। तो अगर सर 3 के जो अलोंग, क्वेश्चन देने वाले थे सर, क्वेश्चन रीड कर सर, उससे पहले मैंने निकालना शुरू कर दिया था, ओ तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग से मैंने पहले वाले फिगर का हर एक निकाल लिया था। अगर 3 के अलोंग फोल्ड करेंगे तो साइड क्या अपना आया? सबसे पहले ए, यस सर, बी आ गया फ्रंट, यस सर, सी आ गया टॉप, यस सर। 1 सर क्या हो सी गया? सर तो बैक, C4 ऑलरेडी पता चल गया था कि सी टॉप हो सकता है। और ये साइड। तो तुम्हारा वाला किसके ऑपोजिट फॉल हुआ? सी किसके मेरा ऑपोजिट? सर सी टॉप होगा ना सर, किसके 3 का ऑपोजिट? ऑपोजिट तो सर 4 होगा ना, 7 करेक्ट, बनेगा। ठीक है। और स्नेहा, स्नेहा कह रहा हूँ, साक्षी, तुम्हें अभी भी पता चला कि तुमने कहाँ गलती की कि तुमने बी को 6 का है? क्या ये सही है? स्नेहा तुमने चेक किया बी 6 है? यस सर। किसके अलोंग तुमने फोल्ड किया? तुमने 3 के अलोंग फोल्ड किया था ना स्नेहा? यस सर। तो बी किसके ऑपोजिट फॉल हो रहा है? फ्रंट के ऑपोजिट है, बैक। करेक्ट, 6 + 1 7। ठीक, आई होप उसी तरह तुम लोग। फिर ये देखो कह रहे हैं कि इंसर्ट सूटेबल नंबर्स इन द ब्लैंक्स। अच्छा ये तो हम कर ही चुके हैं। कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई? थिंक अबाउट इट, एक्सप्लेन दिस आंसर टू योर सेल्फ एज अ होमवर्क। नोट दिस डाउन, थर्ड वन, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ, ब्लड का कलर क्या होता है? ब्लड का कलर यार रेड होता है। सर पर्पल होता है। अरे रेड सर होता है। पल्लव के खून का कलर अलग है। अब इधर आ जाए। Okay, रेड इसलिए होता है बिकॉज सर ऑफ, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हीमोग्लोबिन। है। हाँ तो फिर तुमने ऐसे क्यों पूछा कि क्या होता है? तुम्हें क्या सर डाउट लग ऐसे रहा था? ऐसे ही। सर कभी कभार ग्रीन प्लांट भी आ जाता ट्रिविया क्वेश्चन। ग्रीन ब्लड, है। ग्रीन ये ब्लड सर नहीं होता। सर सपनों में, सर सर सपनों में आ किस जाता सर है। किस वो मैंने एक मूवी देखी थी साइंस फिक्शन वाली, जिसमें स्पीशीज एक होती है उनका सच में ग्रीन ब्लड होता है। एलियन क्या? वर्सेस प्रेडेटर। तो प्रेडेटर को चोट लगती है ना तो उसका ग्रीन ब्लड निकलता है बॉडी से। अच्छा ओके सर। कोई होंगी इवॉल्व सर, तो उसका स्पीशीज। हीमोग्लोबिन ग्रीन होगा ना? किसी को ये भी नहीं पता है कि उसका ब्लड किस किस चीजों से कंपोज्ड है। हम जो ब्लड पढ़ते हैं उसे ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, वो 5 या कितनी 4 चीजों से कंपोज्ड है। सर अलग स्पीशीज का अलग 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 स्पीशीज का फिर अलग, हाँ उसकी कंपोजिशन। फिजियोलॉजी अलग होगी। अब फोर्थ में देखो एक बार पढ़ो, हेयर इज एन इनकम्प्लीट नेट। अच्छा कंप्लीट नहीं है, क्या बनाने के लिए नेट? क्यूब। तो कह रहे कंप्लीट इट,
in at least 2 different ways. 2 अलग-अलग तरीकों से कंप्लीट करना है, लेकिन याद रखो, remember that a cube has 6 faces. सर ये तो पता ही है. How many are there in the net here? सर 3. अच्छा, मतलब कितने So सारे faces हैं? 3. तो give 2 separate diagrams. क्या अब 3 रहे? नो अब सर. 9 हो गए. No. लेकिन क्या इससे क्यूब पॉसिबल है? नो सर. No, sir. तो ये वैसे क्या रहे? गिव 2 सेपरेट डायग्राम्स. इफ यू लाइक यू मे यूज अ सर हमें खुद स्क्वेयर. के बनाने हैं थोड़े. अच्छा हाँ, ठीक. सर मैं बताऊँ कैसे बनाएंगे? हाँ बोलो. सर एक सबसे राइट में एक क्यूब बनाएंगे. चलो ABC नाम दे दिया. सर सी के राइट में एक क्यूब बनाएंगे. सी के राइट में क्यूब बना देंगे. सर यस सर. सर सी के राइट में एक वो सर रेक्टेंगल. अच्छा फिर. सर उसके नीचे एक रेक्टेंगल. सर फिर एक के ऊपर एक रेक्टेंगल. ओह. बन गया. यस सर. किसके अलोंग फोल्डिंग शुरू की दिमाग में? सर बी. बी. तो ए क्या हो गया? साइड. सी यस क्या हो सर. गया? साइड. ये क्या हो गया? सर बैक. बैक. Back. और डी और ई क्या हो गया? सर ई फ्रंट हो गया. सर डी टॉप हो गया. E front. ई फ्रंट. डी क्या कहा तुमने? टॉप. यस सर. हाँ सही है. होमवर्क ये है, क्या कहते हैं हिमांक, 15.1 का सी. सी मतलब थर्ड, सॉरी. ये भी आपका होमवर्क है गाइस. कौन सा? 5th. ये आपको मैच करने हैं. ये जो 3D फिगर्स दिख रहे हैं कॉलम 1 में, यस सर. इन 3D को Yes, उनके sir. अप्रोप्रिएट नेट से मैच करना है. ये बुक में ही करना है आपको. Matching corresponding. यस, मैचिंग सर ये मैचिंग. बुक में करना है. हाँ ये बुक में करना है. अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट. बस आई जस्ट टेक 2 मिनट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका एक नोट बनाना आप लोग जब बोलूंगा. 2 हमें स्केच पढ़ने हैं, एक ओब्लिक और ओब्लिक स्केच आपने बताया था सर, फिर आपने छोड़ दिया. नहीं, मैंने सर नहीं में क्लास बताया की था. शुरुआत में आप बोले थे ओब्लिक स्केच. आई डोंट थिंक सो. आपने सर एक क्वेश्चन में था सर, आप बोले थे अब तक पढ़ाया नहीं ओब्लिक स्केच को, आपने सर बताने का उसका आपने It छोड़ didn't दिया. copy and read. अच्छा मे बी. सब लोग ये बनाओ, जैसे डिफरेंस नहीं बनाते हैं, एक तरफ लिखो ओब्लिक स्केच, दूसरी तरफ आइसोमेट्रिक स्केच. जल्दी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की. तो ये नोट अच्छे से बनाना है सबको. कम से कम इसके दो डिफरेंसेस लिखेंगे. Copy and oblique का क्या है सर? पहले हमें वो बनाना है टेबल. सर बना लिया. ठीक है, सब लोग बनाओ. Sir Dion. तुम क्या मतलब कमेंट्री कर रहे हो क्या जय, क्रिकेट मैच की? No, सर sir. फिर सर जो कमेंटेटर बन गया. ड्रैगन बॉल जी खेल रहे हो? सर मैं अभी बॉर्डर्स नहीं बनाया, फिर मुझे पता है उसके बाहर भी निकला है. सर मैं ड्रैगन बॉल से खेलता ही नहीं. तो बीच बीच में क्या कर रहे हो कमेंट्री? सर मैं तो Dion गया था. Dion. इधर आओ वापस. देखो ओब्लिक स्केच सबको ये दिख रहा होगा. ये सारे ओब्लिक स्केच हैं. ठीक है. तो बैकग्राउंड देखो जरा कैसा है. स्क्वायर्स बने, छोटे छोटे स्क्वायर्स बने पीछे. Yes, sir. अब जरा आइसोमेट्रिक स्केच को देखो. पीछे डॉट्स बने हैं, राइट? डॉटेड शीट. यस सर. ओके. Yes, sir. तो आप बोल सकते हो कि ओब्लिक स्केच में पहला डिफरेंस, द ग्राफ. Sir, the Paper. graph of boxes is a graph of dots. Sir, they have many boxes. Sir, they have many dots. Consists square boxes. Isometric में लिखना the graph paper consists of. Sir, many dots. Infinity dots. नहीं, उन डॉट्स के बारे में एक चीज बोलनी है. पहले लिखो the graph paper consists of dots equally spaced.
विद देयर नेबर, अपने पड़ोसी से इक्वली स्पेस्ड होते हैं वो। अभी बताता हूँ कैसे इक्वली स्पेस्ड है। लिख लिया जल्दी। Yep. Yes. ये देखो, मैंने सिर्फ पड़ोसी वाले डॉट्स की बात की है, हर डॉट दूसरे अदर डॉट्स के साथ नहीं। जैसे आप कोई भी एक डॉट को पकड़ो, जैसे मैंने इस ग्रीन डॉट को पकड़ा, देखो उसके पड़ोसी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या आपको ये सारे डिस्टेंसेस इक्विडिस्टेंट नहीं लग रहे हैं? सर 7 और 8 भी है 7 और 8? सर, बीच में है। अरे नहीं भैया, तुम कहोगे ये ना, यस सर। वैसे ये नहीं है। सर लाइन बड़ी है। ठीक है, यूजुअली ये होता है कि कितने हैं उसके, 6 नेबर्स, इनके ये हैं, तो इट्स मोर लाइक, वो पता क्या फॉर्म करते हैं, हेक्सागन। ये उनके नेबर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ओके। सेकंड देखो, आइसोमेट्रिक स्केच। अगर आपने यहाँ आइसोमेट्रिक व्यू, सॉरी आइसोमेट्रिक कह रहे हैं इसको, ओब्लिक व्यू कहते हैं। ये तो ओब्लिक, पहले ओब्लिक पेपर मतलब उसके ग्राफ में हमने वो बनाया शेप को, फिर अगर आप उसको नॉर्मल पेपर में स्केच करोगे तो पता है इन्होंने इस डॉटेड लाइन से क्या रिप्रेजेंट करना चाहा है? सर कि उसके पीछे है। एग्जैक्टली तो जस्ट टू गिव यू अ 3D फील। बट क्या ऐसे 3D फील अच्छी आ रही है या ऐसे 3D फील अच्छी आ रही है? व्हाट डू यू थिंक, आइसोमेट्रिक में ज्यादा बेटर है या ओब्लिक में? सर आइसोमेट्रिक। Isometric. क्यों, इसमें क्यों नहीं है भाई? सर बिकॉज इट्स बेटर, सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर। हाउ इज इट क्योंकि बेटर? आइसोमेट्रिक में डॉट डॉट है। सर बिकॉज इट्स बिकॉज बेटर। इट डजंट नीड डॉट्स। सर में डॉट्स डॉटेड लाइन नहीं है, सर पूरा क्लियरली दिख रहा है। नहीं नहीं, अरे इसको भूल जाओ, ये डॉटेड लाइन नहीं, इसको तो हमने एक रफ पेपर में बनाया। ठीक है, सर कि सर क्योंकि ऑब्लियोमेट्रिक ये सेट ये सर स्टेप एक 3 क्यूब वाला। बनाया है और हम्म, सर इसमें सर एक क्यूबॉइड बनाया है सर, इसलिए। और सर क्यूबॉइड्स क्यूब से हाँ बेटर होते हैं। यार ये भी क्यूबॉइड ही है। ये कौन सा क्यूब है? सर रेक्टेंगल अच्छा है। नहीं नहीं, राइट राइट, ये भी क्यूब है लेकिन क्यूबॉइड जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यस सर। सर उसके सर उसकी जो वो है सर हाइट ज्यादा लग रही है। लेकिन एक मिनट, इसका एक रीजन था, जस्ट अ मिनट। सर या बिकॉज इट्स बेटर, दैट्स व्हाई इट्स नहीं बेटर। नहीं, इसका ना जो फ्रंट साइड है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है बाकियों साइड्स के मुकाबले, ये टॉप और बॉटम थोड़े छोटे छोटे लग रहे हैं। तो इससे ना, हालांकि ये क्यूब बना है बट वो फील नहीं आ रही है, क्योंकि ओब्लिक स्केच किस पे फोकस कर रहा है, फ्रंट साइड पे। व्हाट अबाउट आइसोमेट्रिक स्केच? आइसोमेट्रिक स्केच किस पे फोकस कर रहा है? सर डॉट्स पे। डॉट्स पे? यस सर हर एक फेस पे। हर एक फेस पे या किसी पर्टिकुलर फेस पे? हर एक सोचो, फेस पे। पर्टिकुलर। वो सर एजेस, सर एजेस एजेस पे। पे, वो एजेस यस पे सर, सर फोकस वो कर रहा टेढ़े है। में दिखा रहा है। यस, ठीक है, तो लिखो सेकंड डिफरेंस, सर ओब्लिक, ऑब्लिक। लिखो ओब्लिक स्केच फोकसेस ऑन डैश। क्या लिखोगे डैश में? फ्रंट सर फेस। स्क्वीज। फ्रंट फेस। और आइसोमेट्रिक स्केच फोकसेस ऑन सर डैश, बैक। एजेस।
सर लिख लिया ठीक है, सर जी ऑन। ओके, बस यही है। और यहाँ पे जैसा आपने देखा कि फ्रंट फेस पे फोकस है ओब्लिक स्केच में, तो बैक फेस भी इक्वली उतना ही दिखेगा, ठीक है। बट साइड फेसेस इसके थोड़े से डिमिनिश्ड हो जाते हैं, उनका एक्चुअल साइज उभर के नहीं आ पाता है, बट दैट इज नॉट द केस इन ओब्लिक। ओब्लिक ये 2 पॉइंट जरूर पढ़ना है, ये देखो माय रिकमेंडेशन, ये 1 and 2, ठीक है। और इसके ये 1 and 2 आइसोमेट्रिक के कहाँ गए, ये नोट दैट द मेजरमेंट आर ऑफ एग्जैक्ट साइज इन एन आइसोमेट्रिक। किस चीज की मेजरमेंट? एजेस की। किसकी? एजेस की, इसलिए एजेस पे ज्यादा फोकस रहता है आइसोमेट्रिक में। तो दिस इज नॉट इन द केस ऑफ ओब्लिक। ओब्लिक स्केच में मेजरमेंट पे नहीं, फेस पे फोकस रहता है, खासकर फ्रंट वाले फेस पे, ठीक है, वही बात हो रही है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड। ट्राई 15.2 नाउ, यू विल बी एबल टू गेट इट। ओके सर। आई विल सी यू। और सुनो, एक और अनाउंसमेंट, बाकी जो 3 क्लासेस होंगी ना इस वीक की, उसमें हम मैथ्स नहीं, यस सर। सिर्फ साइंस पढ़ेंगे, क्योंकि तो सिर्फ साइंस का साइंस, सिर्फ साइंस, थोड़ा साइंस का सिलेबस पीछे चल हम रहा लोग है। साइंस पे फोकस करेंगे। यस, सो ऐसे ऑब्लिक और सर इसका होमवर्क कब आइसोमेट्रिक सबमिट स्केच करना फोकस है? करते हैं। इसका होमवर्क आपको सर नेक्स्ट वीक। ट्यूसडे, होमवर्क क्या है? नेक्स्ट वीक सर नेक्स्ट ग्रुप इटर्निटी। मैं ग्रुप पे सर, अनाउंस बाय कर सर। दूंगा। ओके सर, बाय ऑलराइट, सर। आई विल सी यू, बाय बाय। बाय सर।